ईरान पर हमले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यही है कि कब होंगे और पहला हमला अमेरिका करेगा या फिर इजराइल, क्योंकि ट्रंप से ज्यादा आशंकित इजराइल है। उसके लिए ईरान सीधा खतरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान पर जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से होगी। इसके बाद मदद के नाम पर अमेरिकी सेना मैदान में कूदेगी। अंदेशा है कि इसी मकसद से तेल अवीव में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर धावा बोलने का प्लान तैयार कर लिया है। अगले दौर की वार्ता से पहले ही कैसे युद्ध भड़क सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला कि ईरान बातचीत जारी रखकर समय हासिल कर रहा है। दूसरा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान कुछ अमेरिकी शर्तें मानने पर विचार कर रहा है। ईरान ने अमेरिका की कुछ शर्तें मान ली तो ट्रंप का रुख बदल सकता है। इजराइल मौजूदा स्थिति को ईरान में सरकार पलटने और परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का आखिरी मौका मान रहा है। एक व्हाइट हाउस अधिकारी से वार्ता में नेतन्याहू ने कहा कि मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि ट्रंप असल में चाहते क्या वो अभी भी हमारे साथ हैं? मुझे इस बात की चिंता हो रही। तेल अवीव में कल इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी बुलाया गया। बैठक के बाद चर्चा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। माना जा रहा है कि इस क्लोज डोर मीटिंग में ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट फाइनल कर दिए गए। 26 फरवरी को जिनेवा में ईरान ओमान यूएस के बीच दूसरे दौर की चर्चा होगी। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान वार्ता जारी रखना चाहता है। ईरान अमेरिका को प्रतिबंध हटाने के बदले परमाणु कार्यक्रम पर उसकी कुछ शर्तें मान सकता है। इसके साथ ही ईरान इस बात पर भी जोर देगा कि अमेरिका उसे यूरेनियम संवर्धन करने की इजाजत दे।